कुंडलिनी जागरण गहन और रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें साधक की आंतरिक ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जागृत होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। यह प्रक्रिया सकारात्मक और आनंद में भी हो सकती है, लेकिन कई बार कुछ डरावनी विचित्र अनुभूतियाँ होती हैं, खासकर यदि आप बिना मार्गदर्शक के इस कार्य में जुटे हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या डरावनी अनुभूति आपके जीवन के अंदर डर पैदा कर सकती है अगर आप कुंडलिनी ऊर्जा साधना, मंत्र जाप या सुमरन के माध्यम से इस ऊर्जा की अनुभूति जीवन में चाहते हैं। अनुभूतियों का जीवन के अंदर सबसे पहला असर भौतिक शरीर अनुभूतियाँ होती हैं। कंपन या झटके लगना, रीढ़ की हड्डी पर पूरे शरीर में अजीब प्रकार के कंपन, जैसे कोई ऊर्जा भीतर से हिला रही है। हमारे शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्र होते हैं। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा जब ऊपर बढ़ने लगती है तो शरीर में कई तरह की अनुभूति होती है। जलन या गर्मी का अनुभव, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में गर्म लहरें ऊपर की ओर बढ़ना महसूस होने लगती है। कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। झंझनाहट या खासकर हाथों, पैरों, सिर में चुभन जैसी अनुभूति होती है। सर भारी होने लगता है। साधक डर जाता है कि ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब उच्च ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवाहित होती है तो ये एक एक नस नाड़ियों के अंदर अपना आभास दिलाती है। शरीर से बाहर होने वाले कई अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है, जिसे भय पैदा होता है। साधक डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, मानसिक व भावनात्मक प्रभाव, अचानक डर लगना या घबराहट, बिना किसी कारण के अत्यधिक डर पैदा हो जाना, पैनिक अटैक या बेचैनी महसूस होने लगती है। पुरानी भावनाओं का विस्फोट, दबे हुए दुख, क्रोध या डर अचानक उभरने लगते हैं। वास्तविकता से कटाव, व्यक्ति को यह लगता है कि तू एकांत में बैठ जा। सपने भी ऐसे आते हैं, चीज़ें भी ऐसी ही वास्तविक नहीं लगती। उसे न जाने कौन सी दुनिया में अवसाद या मानसिक भ्रम की कुछ स्थिति होने लगती है। पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है, अपना नियंत्रण खो देता है। आध्यात्मिक या रहस्यमयी अनुभव भी होते हैं। अदृश्य प्राणियों की अनुभूति, कुछ लोगों को न जाने कितनी शक्लें नज़र आने लगती है। कहीं जानवर दिखते हैं, कहीं भूत प्रेत, न जाने क्या क्या, कोई अदृश्य शक्ति पास में है। कभी कभी डरावनी अनुभूति होती है, आवाज़ें सुनाई देना, कभी कभी भीतर से या मंत्र सुनाई देना, जिसे भ्रम या डर भी होने लगता है। स्वप्न, दिव्य दर्शन या बहुत गहरे रहस्यमयी सपने, जिन्हें देवता, राक्षस या दूसरे लोगों की झलक भी नजर आने लगती है। चौथी अवस्था, अनियंत्रित ऊर्जा की अनुभूति। जब कुंडलिनी ऊर्जा नियंत्रण में होती है तो ठीक तरह से शरीर का संतुलन बना रहता है। जब ये ऊर्जा तीव्र गति से ऊर्जात्मक असंतुलन पैदा करती है, जिसे व्यक्ति को भ्रम, डर, शारीरिक रोग जैसी स्थिति महसूस होने लगती है। कई लोगों ने कहा है कि मैं 4 दिन या 10 दिन साधना किया था, मेरे सर के अंदर ऐसा भारीपन हो गया है, क्योंकि उसे ऊर्जा की पहचान नहीं होती। ये क्या हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, उससे डरावनी अनुभूति होती है। सावधानियाँ, उपाय, हमेशा याद रखें कि क्या इसके लिए सावधानी है। अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं, प्राणायाम, या आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा आपको सुमरन के माध्यम से शरीर में महसूस होने लगती है, तो आपको सही मार्गदर्शक गुरु के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। बिना मार्गदर्शन की यात्रा कठिन हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ग्राउंडिंग की तकनीकें अपनाना, प्राणायाम, ध्यान, प्रकृति के प्रति संपर्क रखना, क्योंकि जब ऊर्जा ज़्यादा शरीर में पहुंचने लगती है तो नंगे पैर, कच्ची
भूमि के ऊपर घूमे तो आपकी ऊर्जा संतुलित होने लगती है। प्राणायाम, निरंतर योग साधना, कुछ न कुछ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये संतुलन बना रहता है। संतुलित जीवन शैली, पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक आहार, मन को शांत रखने वाले अभ्यास करना, निरंतर आत्म अवलोकन, भय को दबाएं नहीं बल्कि देखें और स्वीकार कर लीजिए कि मेरे शरीर में ये ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ रही है। अगर आप इसे एक दैनिक साधना योजना की में बदल सकते हैं जिससे आपके जीवन में संतुलित अनुभव महसूस हो, ज़्यादा अपने आप को कष्टदायक साधना के अंदर ना उतारे, धीरे धीरे अगर आप करते हैं तो ये सुखदायी हो सकती है। आपके अनुभव को समझने वाला भी कोई साझा करने वाला भी होना चाहिए। अगर कोई आपके इन अनुभवों को सुनकर मजाक उड़ा रहा है तो लोग आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा शक्ति आपके शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद है। अगर आपने मंत्र जाप करके या कोई तंत्र साधना करके इस ऊर्जा के साथ में छेड़छाड़ किया तो ये आपके जीवन में कई तरह के भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। कई लोग पगला से जाते हैं, वो ना जाने कैसी कैसी हरकतें करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप इस मार्ग पर चले हुए हैं तो धीरे धीरे अपने आप को एक एक चक्र को पहले समझे, किसी का मार्गदर्शन ले कि पहले मूलाधार से जब ये ऊर्जा ऊपर उठेगी तो मेरे जीवन में क्या क्या अनुभव होंगे, उनकी जानकारी आपको यदि है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो कहा है कि डुबा दे जो जहाज़ों को उसे तूफ़ान कहते हैं, तूफ़ानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। मार्गदर्शन में अगर आप इस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके लिए ये ऊर्जा सुखदाई है। अगर आप इसे अनजाने में या हट से करना चाहते हैं तो तब ये आपके जीवन के अंदर कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकती है, जिससे आपके जीवन में ये डरावनी अनुभूति होंगी और आप कभी भी इस तरह के कार्य करने के लिए जीवन में तैयार नहीं होंगे, क्योंकि गुरु दिखावे गुरु मनावे गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे वृथा समय गंवाता है। इंसान काम तो शुरू कर देता है, क्योंकि डर के आगे जीत है ये तभी संभव है तब वो अपने आप को उसके अनुरूप ढाले कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे अपने अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जागृत करना है। तो उसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा का संतुलन आपके शरीर में तभी संभव है जब आपको जानकारी है हमारा शरीर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा मौजूद है वो आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है। अगर आप उसे छेड़छाड़ करके आधा अधूरा ज्ञान लेकर कार्य करते हैं तब आप परेशानी में फंस जाते। आसपास कोई उसका सलाहकार भी नहीं होता, सब मजाक उड़ाने वाले रहते हैं। इसलिए अगर आप ये साधना शुरू कर रहे हैं, आप अपने आप को जानना चाहते हैं, मंत्र के द्वारा पहले अपने शरीर को आपने जगाना होगा। जब शरीर आपका जागृत होता है तो आपके अंदर एक वायवीय एनर्जी बनती है, वो इसे निरंतर करके कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील कर देती है। तब आपके जीवन के अंदर ब्रह्म ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन को संतुलित करती है और आपके जीवन के अंदर सुखद अनुभव तभी हो पाते हैं जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं। एक दिन के अभ्यास से बात बनने वाली नहीं है, 10 दिन के अभ्यास से, क्योंकि ये तो अपने आप को मिटाने का काम है। मिटा दे अपनी हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी मैं को मिटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करके अच्छे मार्गदर्शक के साथ में जब ये कार्य करते हैं
तो आप अध्यात्म की ऊंचाइयां तो हासिल करते हैं, आपके शरीर में सोई हुई ऊर्जा का उपयोग करना भी आप सीख जाते हैं। यूँ तो संसार में न जाने कितने तरीके हैं, ग्रंथों में ज्ञान भरा पड़ा है, पर गुरु के आशीर्वाद के बगैर अगर आप करते हैं तो परेशानी में पड़ते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मैं आपके लिए नए विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा प्रयास है लोगों के अंदर जागृति पैदा करना कि उन्हें अगर अध्यात्म की ओर बढ़ना है तो अपने आप को परिपूर्ण तैयार करके रहें। अगर आप शक्तिपात के द्वारा अपने चक्रों को जागृत करना चाहते हैं तो रेकी सीखिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपकी हर जानकारी को मुकम्मल तैयार करके बताया जाएगा कि कैसे आप अपने सोई हुई एनर्जी को, हाथों से ऊर्जा के प्रवाह को जीवन भर के लिए महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।